मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी। पर्टिकुलर तो कोई होता नहीं है, मुझे लगता है सबके मिलके ही एक चीज़ बनती है। और राइटिंग एसोसिएशन में इतने लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने ज्यूरी ने ये चुना होगा, कुछ फिल्मों को चुना होगा। ऐसा नहीं है कि जो फिल्में चुनी गई हैं वही बेहतर बनी हैं, बाकी फिल्में नहीं बनी हैं, बट हमें कुछ खास एक मेंशन देने होते हैं। तो मुझे चुना है उसके लिए तो मैं तहे दिल से पूरी ज्यूरी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, SWA का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि राइटर्स के लिए इतना एक अलग से एक जश्न दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि होता क्या है कि वो जो मेन अवार्ड्स होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी मतलब सिर्फ स्टार्स और एक्टर्स जो मेन रह जाते हैं या डायरेक्टर रह जाते हैं, उससे पहले के सारे अवार्ड्स बहुत ऐसे निकल जाते हैं, आपके दिमागों से निकल जाते हैं। एक स्पेशल मेंशन करना राइटर्स को, ये मुझे लगता है सबसे खूबसूरत बात है। क्योंकि कुछ भी हम बनाएं उसकी जड़ जो है वो राइटिंग है। अगर राइटिंग ही अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ बना नहीं सकते, चाहे कितने भी बड़े डायरेक्टर हों, बिना स्क्रिप्ट के तो स्टोरी बनती नहीं। तो मुझे खुशी है कि ये बहुत अलग से एक मेंशन किया गया है और एक अलग से अवार्ड बनाया गया है राइटर्स के लिए, जो बहुत बड़ी ताकत बनेगा राइटर्स की। मुझे लगता है अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए आज जिन जिन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, मैं तो एक एक्ट्रेस हूँ तो इसलिए शायद सेटिस्फेक्शन कहीं और भी ढूंढ लेती हूँ, मगर जो सिर्फ राइटर्स हैं और सिर्फ जो यही काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये कमाल की बात है कि उन्हें बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा इससे। बिल्कुल कहना चाहेंगे, आज जो प्रोग्राम हुआ है राइटर एसोसिएशन का, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। पहली बार ऑफलाइन हुआ और जो लोगों का रिएक्शन आया और जितना अच्छा मुझे लगा, तो आगे ये बेटर ही होता जाएगा। हम इससे अच्छे प्रोग्राम करेंगे और बढ़िया प्रोग्राम करेंगे और ये राइटरों को एक कमाल का पावर देगा, एक कमाल की इज्जत देगा और उनकी शक्ति और बढ़ाएगा। मेरी शुभकामना सारे विनर्स को, ऐसे ही अच्छे सब्जेक्ट लिखते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच। उड़ूं तो ऐसे कि हो आसमान को हैरत, गिरूं तो यूं कि दूर तक ज़मीन दहल जाए। SWA हमारी जिद है कि हमारा काम, हमारे काम करने के तरीके माने जाएं, सराहे जाएं, चाहे जाएं और सम्मानित किए जाएं। उसकी ये पहली ऑफलाइन कोशिश थी। टोटलिटी तीसरा अवार्ड था, लेकिन ऑफलाइन पहली कोशिश थी और कामयाब कोशिश थी। हर गुजरते साल के साथ, हर गुजरते ईयर के साथ ये अवार्ड बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा और एक दिन आएगा कि इस अवार्ड को देखने के लिए, इस अवार्ड को हासिल करने के लिए लोग लाइन में लग के खड़े हैं। वाह, आप बताइए। बस ये अवार्ड फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ, जिस तरह से हम चाह रहे थे उससे भी बेहतर तरीके से हुआ और अगली बार हम इससे बेहतर करेंगे। और सारे विनर्स को तो मुबारकबाद है ही हमारी तरफ से, जितने नॉमिनीज हैं उनको भी मुबारकबाद, बिकॉज इतनी स्क्रिप्ट्स में छन के वो आए हैं और हमने बेस्ट चुना था। और जितने भी नॉमिनीज हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ में मैं अपनी टीम, जो EC की टीम है, हमारे SWA की टीम है, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस काम के लिए, इस अवार्ड के लिए रात दिन मेहनत की थी और आज उसका हमें बहुत अच्छा फल मिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे?
बड़े आनंद का विषय है कि रेणुका जी को 2 पुरस्कार मिले और वो भी उनकी डेब्यू में और राइटिंग के लिए। तो अभी तक एक अभिनेत्री के रूप में मैं इनको मतलब मैं तो इनको लेखक हूँ, अभिनेता हूँ, डायरेक्टर हूँ, हर रूप में पसंद करता हूँ, लेकिन दुनिया भी अभी तक जो इनको अभिनेता के रूप में जानती थी, अब उनके एक लेखक और पुरस्कृत लेखक के रूप में भी जानती है। तो ये आनंद का विषय है कि इनकी फिल्म को बेस्ट स्टोरी और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए रेणुका जी को अवार्ड मिला। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये पहली दफ़ा है कि मुझे राइटर के तौर पे बुलाया गया है किसी अवार्ड फंक्शन में। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए कि जो SWA ने शुरू किया है वो हम लेखकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू कीप द राइटर इन द सेंटर। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जश्न लेट से ही सही लेकिन बहुत अच्छे से आया और उसको हम सब सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेलिब्रेशन। अवार्ड्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है एक राइटर की लाइफ? देखिए, एक राइटर जो होता है वो बड़ा एक लोनली क्रीचर होता है। उसका प्रोफेशन जो है वो काफ़ी लंबे दौर तक आप अकेले काम करते रहते हैं और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे मतलब एक माँ की तरह होता है कि आपने जन्म दे दिया और बाकी सारे बच्चों को लेकर घूम रहे हैं। अपने डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं। तो ये चूँकि ये राइटर्स को केंद्र में रख के और सिर्फ उन्हीं को सेलिब्रेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि राइटर नींव होता है किसी भी चीज़ का, तो किसी भी कलाकृति का। सो आई थिंक दैट इट्स हाई टाइम दैट वी सेलिब्रेट द राइटर। आपको कैसा लगता है अच्छी बात है। देखिए, दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करें वो भी खुशी की बात है, लेकिन जो आपके अपने जो पीयर्स हैं, आपके कलीग्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके वोकेशन में हैं, सेम प्रोफेशन में हैं, वो आपको अप्रिशिएट करें, आपको अवार्ड दें, तो उसकी इज्जत कुछ और ही है। बहुत खुशी की बात है जिन लोगों को मिल रहा है। मैं अभी से उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर देता हूँ। आप अपने राइटिंग रिचुअल के बारे में अरे क्या उसमें बताने का क्या है, और अभी भी कर रहा हूँ। मैंने तो स्क्रिप्ट कोई 12-14 साल से लिखी नहीं थी। अब ये पेंडेमिक में 3 स्क्रिप्ट लिख डाली, तो अब दे रहा हूँ दूसरों को। और यहाँ तक अपने काम के बारे में खुद बात करने का कोई मतलब नहीं हो, दूसरे डिसाइड करेंगे कि ठीक है कि नहीं, या दूसरों ही ने डिसाइड किया है कि ठीक था कि नहीं था। आप क्या अपकमिंग स्टूडेंट स्क्रीन राइटर पढ़ो, जितना हो सके। आप अगर स्क्रीन प्ले राइटर बनना चाहते हैं, जितना फिक्शन हो सके आप पढ़िए, और फिक्शन हर तरह का पढ़िए। क्लासिकल भी पढ़िए और बेस्टसेलर भी पढ़िए, और जो पेपर बैक नॉवेल्स होते हैं जो कि आपको स्टेशन पर मिलते हैं वो भी पढ़िए, थ्रिलर भी पढ़िए और सीरियस बुक भी पढ़िए, दोनों पढ़िए। ज़्यादा लिटरेचर सीरियस पढ़ने से आप ड्राई हो सकते हैं, और सिर्फ अगर आप लाइट लिटरेचर पढ़ेंगे तो आप फ्लिपेंट हो सकते हैं। तो दोनों पढ़िए, जितना इनटेक चाहिए ना आउटपुट से पहले। हम लोग एक ये नहीं होना चाहिए जैसे कहते हैं इनब्रीडिंग। डोंट लर्न फिल्म राइटिंग ओनली बाई वॉचिंग फिल्म। योर सोर्सेज शुड बी डिफरेंट, ओनली देन यू विल बी एबल टू ब्रिंग न्यू थिंग्स। दैट्स व्हाट आई से। हो गया, काफ़ी है विषय आगे क्या मैं एक नहीं है, बहुत है। देयर आर ग्रेट राइटर। आर यू टॉकिंग ऑफ नॉवेलिस्ट, यू आर टॉकिंग ऑफ स्क्रीन प्ले राइटर, यू आर टॉकिंग ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटर, यू आर राइटिंग ऑफ पोएट। जी, मेरा मोटिवेशन कुछ फिल्में थी लेकिन लिटरेचर भी था। व्हेन आई वाज यंग आई वाज अ विरोशियस रीडर, बहुत पढ़ता था। तो आई वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ राइटर्स लाइक से कृष्णचंद्र, शरद बाबू, रण सिंह बेदी, द ग्रेट राइटर। तो एक तरफ इन लोगों को पढ़ता था, दूसरी तरफ जैसे फिल्म थी 2 बीघा ज़मीन, साहब बीबी गुलाम, बी आर चोपड़ा की फिल्म थी कानून, अख्तर उल ईमान के डायलॉग,
या इस तरह के बहुत अच्छे बड़े बड़े डायलॉग राइटर पैदा हुए हैं। जो बेदी साहब बहुत अच्छे डायलॉग राइटर, रणसिंह बेदी। मेरा फेवरेट राइटर एक कोई नहीं रहा, बहुत सारे राइटर मैंने अप्रिशिएट किए, लेकिन अगर मुझे किसी का नाम लेना ही होगा तो मैं कृष्णचंद्र, आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ कृष्णचंद्र, जो वॉज अ उर्दू राइटर। उनकी किताबें हिंदी में भी अवेलेबल हैं और बहुत कमाल के। But surely you are an inspiration to me. Thank you. One more question, like, how do you feel about an award that is made for the writers and by the writers? Well, I'm extremely happy because as an actor, I realize that it is the writer to who I owe my performance. I mean, definitely in film, the director is the captain of the ship. In theatre, they say the actor is the captain of the ship, and in television it's writer. But for me, coming from a writer's family, for me the most important thing is the script. And I think this is a very important award because it is given by your peer group. And to me, there is no better tribute that can be paid to you except that your peer group admire what you do. And I owe everything to the writer, having coming from the daughter of a writer, the wife of a writer, the daughter-in-law of a writer. What more can I say? Good evening, sir. Welcome to the SWA Awards. आपको कैसा लग रहा है coming to a ceremony for the writers, by the writers? I think it's a great feeling for me, और मुझे लगता है कि फिल्म का जो असली जो रीढ़ की हड्डी है वो राइटर होता है, और स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन अब इतनी एक्टिव हो गई है, स्ट्रांग हो गई है, और आई थिंक आफ्टर पैंडेमिक हम पहली बार ये इन पर्सन कर रहे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और अंजुम एंड गोविंदा, इन सबकी मेहनत और पूरी एसोसिएशन की मेहनत, आई एम वेरी एक्साइटेड दैट। Sir, like, what are some of your favorite writers that you would love to see recognized? बहुत राइटर हैं, मतलब एक के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, पर मेरे बहुत फेवरेट राइटर्स हैं। एंड लेट्स सी कि किस किस को क्या मिलने वाला है, क्या क्या अवार्ड मिलने वाले हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। What advice would you give to an upcoming budding screenwriter, like a student who is just coming out of college? Start writing, because you have to keep writing. Writing is more about rewriting. और जो राइटिंग में सबसे बड़ा जो ट्रैप जो मेरे लिए होता है, और जो आई थिंक मोस्टली सब स्क्रीन राइटर्स के लिए होता है, वो ये होता है कि आप जब दूसरे का काम पढ़ते हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, आप उसमें वो कमियां ढूंढ लेते हैं, पर जब आप खुद लिखते हैं तो आप वही कमियां दोहराते हैं। तो ये जो एक ऑब्जेक्टिविटी अचीव करना और अपने काम को एक क्रिटिक की नज़र से देखना, और या दोस्तों को देना जो कि उसको क्रिटिसाइज़ करें, और उसको आप कितना ओपन है, यू हैव टू बी वेरी वेरी ओपन, यू हैव टू बी, देन ओनली यू कैन इवॉल्व इन राइटिंग, एंड इट्स द मोस्ट dubious, most difficult part of filmmaking. Writing makes or breaks. You can never make a bad film out of a good script, but you can definitely make a good film. You cannot make a good film out of a bad script. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।